ये रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला क्या है? देखिए, आज से हमने कुछ 6-7 महीने पहले मैंने इनको कहा था कि आप निकालें जो मैंने बात की है, और मैंने काशिफ अब्बासी के शो में भी ये बात की थी आज से कुछ 5-6 महीने पहले कि मेरे तमाम कलीग जितने भी सिविल सर्विस के इनकम टैक्स से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं कि FBR के लोग जो हैं वो मियाँ मोहम्मद शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी तमाम फैमिली के इनकम टैक्स के जो रिकॉर्ड फाइल हुए हैं वो सारे के सारे ले गए हैं और उसको टेम्पर कर रहे हैं। लेकिन हमारे अफसरान जो थे, चूँकि जाहिर बात है कि उनके लिए मसला कल को हो सकता था, तो वो खौफजदा थे कि हमारे लिए क्या होगा, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड जो हैं वो फ़ोटो कापीज़ करके एक जगह पर रख लिए हुए। अच्छा। और इसके बारे में इकराम अल हक मेरे कलीग हैं, मेरे बैचमेट हैं, उनकी मिसेस जो हैं हुज़ैमा इकराम जो है, वो भी दोनों इनकम टैक्स ग्रुप से हैं। हुज़ैमा बल्कि फॉरेन ऑफिस में थी, अब इनकम टैक्स में हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि ये सूरत हाल है, और उन्होंने बाकायदा उन्होंने भी लिखा था कि ये हो रहा है। और चूँकि ब्यूरोक्रेट जो है वो बात नहीं कर सकता, पब्लिकली लोगों के सामने नहीं बोलता है, इनको ख़तरा होता है, और ख़ुसूसन शरीफ फैमिली के सामने तो बोलना नामुमकिनात में से है कि जिस तरह ये लोगों को हाशिर करते हैं मैंने देखा है। लेकिन खौफ था कि ये हो रहा है। दूसरा ये था कि इस ज़माने में मुशर्रफ ने इन्वेस्टिगेशंस की थी, तो मुशर्रफ ने वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो था वो इकट्ठा किया था। ज़ाहिर बात उस वक्त तो ये भाग गए थे। तो आपने तो इस हवाले से तज़किरा तकरीबन 8 महीने पहले 8-7 महीने मैंने अपने शो में भी किया था, काशिफ अब्बासी के शो में भी किया था, किसी एक दो और शो में भी किया था कि ये हो रहा है। आज JIT वालों ने बाकायदा लिख के बताया है कि वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो टेम्पर हो चुका हुआ है। मतलब मेरे पास एक तो 1976 की इस वक्त बात हर जगह से टेम्पर नहीं कर सकते जी। 1996 का मियाँ शरीफ का एक की अपील है, मरहूम मियाँ शरीफ की, कि मैं मेरे ऊपर जो है इनकम टैक्स के कोई इंस्पेक्टर ने गलत जो है वो उन्होंने वो लगाया है, टोटल जो उसके जो है ना असेसमेंट गलत की है। अच्छा। और मेरा इनकम टैक्स ज़्यादा बना। उसमें 96 का फैसला जब 2015 में आके हुआ था, क्योंकि ये चले गए थे और दोबारा उस फैसले के मुताबिक मियाँ शरीफ साहब ने अपनी टोटल इनकम जो है वो 22,70,000 शो की थी टोटल। हाँ। और ये इतनी बरकत वाली आमदन थी, इतनी बरकत वाली आमदन थी कि इस 22,70,000 रुपये से एक मिल लगी कहाँ, सऊदी अरब में, ठीक है। उससे फिर फ्लैट भी खरीदे गए। अब हमें भी कुछ 10 रुपए उनमें से उधर बुजुर्ग एक नोट देता है ना, तुम बरकत करिए जेब में रख लो, पैसों में रख लो या जेब में रख लो। एक फैसला तो अभी इसी मोबाइल के अंदर वो फैसला मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन ये एक वो कहते हैं कि ये टेम्पर हो चुका हुआ है रिकॉर्ड, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। 2-3 चीजें हैं। अब देखें JIT में बड़ा कमाल सूरत है। अब JIT ने जो रिपोर्ट पेश की है कि हमारे अंदर एक बंदा था जो पोस्टेड था, ठीक है, और उस पोस्टेड आदमी जो था उसने ये तस्वीर खींची है जी। और खींच के सप्लाई कर दिया, और हमने पता चल गया था, और हमने उस दिन शाम को अगले 5 तारीख को हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बता दिया था वो। अच्छा, आज एक और बड़ा वाकया हुआ है जी। आज ये हुआ है कि जो JIT ने रिपोर्ट दी थी ना सुप्रीम कोर्ट को, खुफिया रिपोर्ट जी, सर्वमोहर, उसके 2 सफ़े जो रेलिवेंट 2 सफ़े थे वो भी लोगों को सप्लाई हो रहे हैं। ओहो, अच्छा। मुझे भी किसी ने भेजे थे। आज नुसरत जवेद ने पूरा प्रोग्राम किया उसके ऊपर, उन्हीं 2 सफ़ों के ऊपर, ठीक है। वो 2 सफ़े किसने भेजे? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसने लीक करवाए ना। बिल्कुल। तो इसका कौन लीक करवा रहा है? बुनियादी तौर पर इस सारे को कंफ्यूजन को शिकार करना। आज मैं सुबह से एक बहस चल रही थी कि जनाब ये जो बाजवा साहब हैं, कमर जावेद बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब जो इकट्ठे गए हैं, ये कतर के लिए थोड़े गए हुए हैं। ये तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने दोबारा रिक्वेस्ट की है अपने अब मुरब्बियान को कि जनाब मैं तो आपकी हेल्प कोई नहीं करता हूँ, ठीक है, मुझे पनामा से निकालो, और ये कमर में बाजवा का साथ लेके आ रहा हूँ, इसके सामने इंश्योरेंस दो। ये खबर चल रही थी जी। अब कल को अगर कोई सूरत हाल ऐसी बनती है, बिल्टअप होती है, तो लोग आज की बातें चलाएंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट टेम्परिंग फर्स्ट। मुझे ये बताइए, बॉल टेम्परिंग अगर कोई करता है तो क्रिकेट के कानून के मुताबिक उसकी एक सजा है, लेकिन रिकॉर्ड में अगर कोई टेम्परिंग करता है तो उसकी कोई सजा होगी या उसकी कोई तहकीकात होगी, क्या होगा? शरीफ फैमिली जो है ना जी, ये को आज की तो नहीं है, यहाँ को जब से इन्होंने इख्तियार संभाला उस वक्त तो नहीं है जी। गंदा इंजन एक इलाका है जहाँ ये लोग रहा करते थे जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वहाँ उनके 10 मरले की फैक्ट्री होती थी, उस फैक्ट्री से उनको अल्लाह ताला ने बरकत दी, इतनी बरकत दी कि वो इस पाकिस्तान के चंद एक बहुत बड़े मालदार घरानों में से शामिल होने लग गए जी, ठीक है। अब वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है सबके पास मौजूद है। मुझे को कहे ना आज
मुझे कहा पाकिस्तान के किसी भी क्लर्क को भी कहे ना कि जिसने 30 साल के बाद पेंशन लेनी हो तो उसके बाद एक एक रिकॉर्ड होता है कि मैंने अपना जीपी फंड कहां जमा कराया था जी। हालांकि बेचारे को पीएन जो होता है ना सर्विस बुक संभाल के रखता है कि यार मैंने पेंशन लेनी है इसके ऊपर, बिल्कुल ठीक है, खड़े हो गए हमारे पास तो 30 साल कर। और फिर सबसे बड़ी बात, इस कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 3 नस्लों की हमने जनाब दे रहे हैं और 3 नस्लों के तुम एक कागज तो तुम दे नहीं रहे। तुम 3 नस्लों के सामने क्या पेश हो रहे हो, 3 नस्लों के सामने क्या पेशी कर रहे हो तुम। लोगों को इस कौम को बेवकूफ बनाना ही शुरू हो गया लोग। अब ये है कि मैं एक बात बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरे जो इस JIT के जो सिविलियन कोलीग हैं वो 16 कॉमन के हैं, मुझसे काफी जूनियर है बेचारा, ये जो क्या नाम है, ये जो ज़िया है जी, वाजिद ज़िया अच्छा ऑफिसर बड़ा, उसका जो IG था अमलिश, ही वाज माय बैचमेट, मेरा बैचमेट। अच्छा। ये सिविलियन जो हैं वो बहुत प्रेशर में हैं, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है, आज मैंने कॉलम में भी लिखा है कि इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर आके अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ प्रिंसिपल इशू के ऊपर और कहा गया कि दोनों एक बेंच पे आ गए हैं तो हम नवाज शरीफ साहब को आप कर दे, पाकिस्तान के अंदर मैं वार्न कर रहा हूं हालात बहुत खराब हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उसकी एक वजह है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम अभी तक को जो है उम्मीदें जो है ना वो पाकिस्तान की आर्मी से किसी न किसी हद तक लगाई हुई हैं कि ये जस्ट हैं, ये इंसाफ के साथ देते हैं। आपको पता है कि जिस वक्त ये 2 लोगों को उन्होंने शामिल किया MII से एक बंदों को, तो लोगों ने कुछ खुशदिली का विचार किया कि इनके होते हुए करप्शन नहीं हो सकेगी। लेकिन कमाल की बात है कि सिविलियंस ने इस दफा बहुत कमाल, जिसे कहते हैं ना, अपना बताया। ठीक, आज मैं पढ़ रहा था उसके अंदर वो जो नोटिस जो है, उस नोटिस में भी उनको ये नहीं कहा गया कि एक्विंटेड विद दी, अब एक्विंटेड क्या आपको पता है, उसकी एक बेसिक वजह है। मुझे किसी ने कहा कैसा क्यों, मैंने कहा ऐसा इसलिए है कि बुनियादी तौर पर जायदाद बनी हुई है किसके नाम पे, हुसैन नवाज जी, उसके बाप से पूछा जा रहा है कि ये कह रहा है कि दादे ने मुझे दिए, बताओ तो सही। अब मैं आपको एक और बताता हूं, अगर आलमी सूरत हाल बदली, शाह ईरान का बेटा था अली रजा, शाह ईरान ने एक 60 मंजिला इमारत बनाई थी पेरिस में जी। अली रजा जो था वो 12 साल का था जब उसके नाम पे वो बिल्डिंग आई थी। शाह नवाज जब निकल गया तो वो पेरिस में चला गया, उसने कहा जनाब आप ये बिल्डिंग मेरी, आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा बेटा 12 साल की उम्र जो है एक कंचे खेलने की होती है 60 साल की बिल्डिंगें बनाने की नहीं होती। बिल्कुल, बताओ पैसा कहां से आया। उसने कहा पैसा मेरे बाप का किधर से आ गया तुम्हारे। और दे सेड कि ये अपनी मरी ट्रेल साबित नहीं कर सका। पेरिस की 60 मंजिला इमारत आज उनके कब्जे में है। जिस दिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया जी कि हम ये मनी ट्रेल जो है इनसे पूछेंगे लंदन के फ्लैट, उस दिन जवाब नहीं बनना किसी को। राइट, जुमेरात को मैं आपको बड़ी बात बताऊं, आपको मार्कोस से पूछा उन्होंने पैसा कहां से आया, पैसा उसका बंद। चिली के पनोशे से पूछा पैसा किधर से आया, जान बचाते हुए भागता फिर रहा था, आखिर लंदन से कान पकड़ के ना चूहे की तरह वापस चिली के हवाले कर दिया। पनामा का क्या नाम था उसका, नोरियागा से पूछा पैसा कहां से आया, उनके ऊपर कुत्ते की तरह दुम हिलाता था अमेरिकन अहकामात के ऊपर, आखिर पकड़ के पनामा के हवाले किया। ये तुम्हारा मुजरिम था, तुम्हारे हवाले करता, लगाओ इसको जूतियां। राइट, जिस वक्त इंटरनेशनल, और देखो याद रखो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के उसके ऊपर डुगडुगी पे नाच रहे हो, उन्होंने आज तक अपने किसी टोडी को कभी अपने पनाह नहीं दी। लाश की जगह, दफन होने की जगह मांगता फिरता था शाह ईरान। जिस दिन उन्होंने कहा कि आपने कह दिया ना कि अगर वो क्या नाम था गोल्डन ब्राउन के बाद जो आया था अभी जो इससे पहले जो था वजीर आजम डेविड कैमरॉन की बात, जिस दिन अगर उन्होंने कहा अगर डेविड कैमरॉन ट्रेल दे सकता है हाँ। तो हुसैन नवाज भी दे ट्रेल जी, हसन नवाज भी दे ट्रेल। जिस दिन उन्होंने पूछ लिया एक दिन में फैसला हो जाएगा। मसला पता है क्या है कि उन्होंने वो पाकिस्तान की, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, इन सारे इलाकों की और फार ईस्ट के पैसों की चोरी के पैसों से ये लोग बनते हैं। मुझे किसी ने कहा जी जेनेवा में देखो क्या पर कैपिटा इनकम दुनिया का सबसे ज्यादा है। मैंने कहा इसलिए है कि हर चोर का पैसा जेनेवा में पड़ा हुआ है। मैं भी यहाँ पे शाइए का अकाउंट खोलता हूँ और मैं अपने बैंक में और उसमें से कमीशन लेता हूँ, मुझे भी मजा आएगा। बिल्कुल ठीक, मैं भी जहाँ मोहम्मद खान डाकू का अकाउंट खोलता हूँ, डाकुओं के, चोरों के पैसे इकट्ठे करके वो लोग अयाशी करते हैं। ये लोग इस मुल्क की किस्मत को
चोरी करते हैं, वहां जाके घर बनाते हैं, वहां रहते हैं, और वो जाके और ये सब कल जब ये खबर आई तो बहुत गर्म हुई, उस पर बड़ा तज्जिया भी किया गया है कि जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म JIT के सामने पेश होंगे, कोई बड़ा फैसला आने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म का। कुछ नहीं, क्या पेश होना, क्या पेश है? मुझे देखिए, पहली बात तो ये है अल्लाह ताला तौफीक दे और इसमें कुछ निकला है, वरना होना पता है क्या है जी? होना यह है कि उन्होंने कहना है हम तो उमर इब्न खत्ताब के बाद 1400 साल की तारीख में पहले बंदे हैं कि जो निकले। उमर इब्न खत्ताब जो थे वो सूखी रोटी खाते थे। उमर इब्न खत्ताब जो थे उनके घर में एक दफा 2 सालन घी के साथ पका हुआ था कुछ और चीज, उनका घी 2 सालन होते हैं, वापस ले जाओ, तुम्हारी निहारियां नहीं खत्म होती। नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए उमर इब्न खत्ताब का, जो रेगिस्तान के अंदर कोड़ा सर पे रख के सो रहा था। रोमन एम्पायर वहां पर पहुंचे और उन्होंने उसका सफीर पहुंचा, उन्होंने कहा कहां है तुम्हारा बादशाह? उन्होंने कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारे यहाँ खलीफतुल मुस्लिमीन होता है या अमीरुल मोमिनीन होता है। कहां है? उन्होंने कहा वहां सहरा में गया, कोड़ा रख के सोया हुआ था। खड़ा होकर तारीखी फिक्रा बोला है, उसने कहा मेरा बादशाह लोगों पर जुल्म करता है, उसको रात को नींद नहीं आती सिपाहियों के पैरे में, ये बादशाह इंसाफ देता है, देखो कैसे सहरा के अंदर सोया हुआ है। उमर इब्न खत्ताब और आप, नो कंपैरिजन, नो मैच। आप चोरी में पेश हो रहे हो, तो बातें करने वाली आप पे इल्जाम क्या है? उमर इब्न खत्ताब पे ये इल्जाम नहीं था। एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन